हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी जो व्याकरण है उसमें अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था उपसर्ग। उपसर्ग हमने अच्छे से समझ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है आज हम डिटेल में अच्छे से विस्तार में जानेंगे। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि शब्दों में पीछे लगाए जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग क्या होता है? वाक्यों में आगे लगता है, आगे की तरफ, और प्रत्यय क्या होता है? पीछे की तरफ। जैसे कि उपसर्ग आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसी तरीके से प्रत्यय क्या होता है? शब्दों में पीछे लगता है और उसका पूरा अर्थ बदल देता है। तो चलिए हम जानते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कोई भी एक शब्द ले लीजिए, यदि उसके पीछे जो प्रत्यय शब्द है यदि वो जोड़ दिए जाएं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो सरल भाषा में कह सकते हैं वे प्रत्यय शब्द जो शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल देते हों उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, जैसे जलज और पंकज। यदि आप देखोगे यहाँ पे ज अलग कलर का दिख रहा है और इसमें भी ज अलग दिख रहा है, तो सबसे पहले हम जल लेंगे। यदि आप इतना देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ जल मतलब पानी। ठीक है, और उसमें हम क्या लगा देंगे? जल। जल मतलब पानी। यदि हम उसमें हमने ज लगा दिया तो क्या बन गया? पूरा नया शब्द बन गया जलज। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला, मतलब कमल। क्या हो जाएगा? पूरा इसका मतलब हो जाएगा जलज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कमल। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, पंकज। इसी प्रकार पंख शब्द में ज प्रत्यय लगकर पंकज बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? कमल। उसका भी अर्थ क्या होता है? कमल होता है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रत्यय क्या है? शब्दों के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो वो क्या बन जाता है? एक नया शब्द बन जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा जलज और पंकज। तो आइए अब हम इसके प्रकार की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वो धातु शब्द जो कि क्या होते हो शब्द के अंत में, मतलब पीछे लगाए जाते हो, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृतदंत मतलब कृदंत कहते हैं। क्या होता है? ये शब्दों के जब अंत में लगता है तो वो क्या बन जाता है? कृदंत बन जाता है। जैसे कि हमने जाना कृत प्रत्यय। अब आइए अब इसके हम थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि राखन धनहारा। क्या बना? राखन हारा। यहाँ पे हमने देखा हारा क्या है? कृत प्रत्यय है, जो कि राखन में लग के क्या नया शब्द बना? राखन हारा। उसी तरीके से अगला शब्द है घट धन इया। घट धन इया मिलके क्या बनते हैं? घटिया। तो क्या बना? एक नया शब्द बना। तो ये भी क्या है? कृत प्रत्यय में माना जाएगा। उसी तरीके से अगला है लिख धन आवट। लिख का अर्थ अलग होता है लिखना, और आवट का मतलब अलग होता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा नया शब्द बन जाएगा? लिखावट। आगे चलते हैं हम। कर्तवाचक कृदंत। दूसरा क्या है? कर्तवाचक कृदंत। इसके बारे में भी जानते हैं। ये कौन सा प्रत्यय होता है कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता हो। इसमें क्या होता हो? कार्य करने में जो करता है, जो काम कर रहा है, उसका बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्तवाचक कृदंत कहते हैं। वे क्या कहलाता है? कर्तवाचक कृदंत कहलाता है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है और वो किसके द्वारा की जाती है? कर्ता के द्वारा की जाती है। तो हम कर्तवाचक कृदंत पढ़ रहे हैं, तो इस सामान्य क्रिया के साथ वाला प्रत्यय यदि हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ने वाला।
तो इसमें जो वाला है वो क्या हो जाएगा, कर्तृवाचक कृदंत कहलाएगा। इसके और भी हम उदाहरण देख लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको दिए हैं प्रत्यय और शब्द रूप, मतलब नए शब्द जो बनते हैं उससे मिलकर वो सेम यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों हम अच्छे से विस्तार में जान लेते हैं, कुछ उदाहरण अच्छे से दिए हैं। सबसे पहला हम लेंगे वाला, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, यदि उसमें वाला लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पढ़ने वाला। उसी तरीके से है लिखने वाला, और आगे है रख वाला, मतलब जो रखता हो, तो वो क्या बन जाएगा, नया शब्द रख वाला। इसी तरीके से यहाँ पे आउ प्रत्यय है, उससे भी कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिक मतलब बेचना, कुछ चीज बेचते हैं, यदि इसमें आउ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिकाऊ। उसी तरीके से यहाँ पे है टिक, मतलब कोई भी चीज टिकना, रखना, कुछ भी टिकाना, यदि इसमें आउ लग जाएगा तो नया शब्द क्या बन जाएगा, टिकाऊ। उसी तरीके से यहाँ पे है चलाऊ, चल धन आऊ बन गया चलाऊ। अगला प्रत्यय में देखेंगे आका, इसमें भी क्या है, शब्दों के पीछे आका लगने के बाद भी उसका अर्थ बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे लड़, लड़ क्या है, एक क्रिया है लड़ना, यदि उसमें आका लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, लड़ाका। उसी तरीके से यहाँ पे है धड़ाका, और आगे है धम, मतलब धम धन आका बन जाएगा धमाका। उसी तरीके से कुछ इस तरह की आपको दिए हैं प्रत्यय, जैसे कि हारा, तो यहाँ पे है राखन धन हारा, क्या बन गया, राखन हारा। खेवन धन हारा, खेवन हारा। पालन धन हारा, क्या बन गया, पालन हारा। तो ये हम देख रहे हैं कि शब्दों के पीछे लग रहा है हारा, और उसका क्या हो रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थ बदल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है आग, तो उसका बन जाएगा तैर धन आग बन जाएगा तैराक। आगे दिया गया है आड़ी, तो अन धन आड़ी अनाड़ी हो जाएगा, खिल धन आड़ी खिलाड़ी हो जाएगा। उसी तरीके से अब धन आड़ी अगाड़ी हो जाएगा। आगे और भी कुछ उदाहरण है जो हम देख लेते हैं, जैसे कि अगला प्रत्यय दिया है यहाँ पे आलू। अब कुछ शब्दों में आलू लगाने से पीछे भी क्या होता है, उसका पूरा अर्थ बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे झगड़ धन आलू, क्या हो गया, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। दय धन आलू दयालु हो गया। कृप धन आलू कृपालु हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे एरा लगाने से भी, प्रत्यय एरा लगाने के बाद देखो शब्दों का क्या हो रहा है, पूरा अर्थ बदल रहा है। जैसे कि लूट धन एरा क्या हो जाएगा, लुटेरा। सप धन एरा बन जाएगा सपेरा, ठीक है। अगला है प्रत्यय एया, तो एया लगाने से भी क्या हो रहा है, शब्द बदल रहे हैं। जैसे कि गौधन अय्या क्या हो गया, गवैया गाने वाला। उसी तरीके से रख धन अय्या हो गया रखिया, और लुट धन अय्या हो गया लुटैया। आगे कुछ और भी प्रत्यय है जहाँ पे ऊ लगाने से उसका क्या हो रहा है, अर्थ बदल रहा है। तो ये भी प्रत्यय है ऊ, जिसमें लड़ धन ऊ बन गया लड़ाऊ। कमा, कमा धन ऊ मिलके क्या बना, यहाँ पे कमाऊ। और खा धन ऊ बन के क्या बन गया, नया शब्द खाऊ। उसी तरीके से यहाँ पे इया दिया है, शब्दों में पीछे इया लगाने से भी क्या हो रहा है, उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे है बढ़ धन इया हो गया बढ़िया। घट धन इया बन गया घटिया। और अख भी एक प्रत्यय है, तो ये भी शब्दों के पीछे लगेगा तो उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि धावक, ठीक है, तो धाव धन अक बन गया धावक। सहाय धन अक बन गया सहायक, सहायता करने वाला। उसी तरीके से पाल धन आग बन गया पालक, मतलब पालने वाला। आगे हम चलते हैं अगले कृदंत की तरफ। तो अगला क्या है, कर्मवाचक कृदंत। ये प्रत्यय का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है, जिसका क्या नाम है, कर्मवाचक कृदंत। तो ये क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। मतलब क्या होता हो, कर्म का बोध होता हो। जैसे राधा पढ़ रही है तो उसमें कर्म नहीं है। यदि हम बोलेंगे राधा किताब पढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगा, किताब कर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वो कर्मवाचक कहलाता है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है गा, गा मतलब कोई भी गाना, मतलब जैसे गा मतलब उसकी गा रहा है, क्रिया हो गई। यदि उसमें ना लग जाएगा तो क्या शब्द बन जाएगा, पूरा गा ना, क्रिया हो गई। उसी तरीके से शुंग, शुंग में यदि ना लग जाएगा तो
प्रत्यय लग जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा नया शब्द शुभ ना। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्या है कर्मवाचक पदार्थ में माना जाएगा। उसी तरीके से है बिछ में ओना, सब प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा यहाँ पे बिछौना। आप देख रहे हो यहाँ पे कि बिछ में हम ओना लगा देंगे तो क्या बनेगा नया शब्द यहाँ पे बिछौना बन जाएगा। तो आइए इसके हम और भी उदाहरण देख लेते हैं। आगे चलते हैं हम कर्णवाचक पदार्थ। तो कर्णवाचक पदार्थ किसे कहेंगे? जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कर्ण का बोध हो वो कर्णवाचक पदार्थ कहलाता है। जैसे रेत में ई लगाने से ई प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बन गया रेती। ठीक है, रेत अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा शब्द बन जाएगा, यदि उसमें ई लग जाएगा तो वो पूरा क्या बन जाएगा रेती। तो ई क्या है इसमें कर्णवाचक पदार्थ का कार्य कर रही है। आगे इसके हम अच्छे से उदाहरण देख ले रहे हैं उसके प्रत्यय के साथ में। जैसे कि सबसे पहला प्रत्यय दिया है आ, यदि हम पीछे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उसका पूरा का पूरा सेम अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि भट धन का, तो क्या भट का, भूल धन आ हो गया भूला। ठीक है, यहाँ पे झूल धन आ हो गया झूला। उसी तरीके से अगला प्रत्यय है ऊ लगाने से भी क्या होगा शब्द का पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे झाड़ हम सभी जानते हैं पेड़ कहते हैं, यदि उसमें ऊ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा वो झाड़ू, पूरा अर्थ बदल रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से है यहाँ पे नी, यदि शब्दों में पीछे नी लग रहा है नी प्रत्यय लगेगा तो भी उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि धोक नी, करत नी, सुमिर नी। उसी तरीके से कुछ और भी प्रत्यय शब्द यहाँ पे दिए हैं जैसे ई, तो जैसे हमने पहले देखा था रेत धन ई रेती, फांस धन ई फांसी, भार धन ई बन गया भारी। उसी तरीके से नीचे है न प्रत्यय, न का भी शब्द बनते हैं बेल धन अ बन गया बेलन, झाड़ धन अन बन गया झाड़न और बंध धन न बन गया बंधन। आगे चलते हैं हम भाववाचक कृदंत। तो भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं वो भी हम जान ले रहे हैं कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वो भाववाचक कहलाता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो चलो देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि सजा में हमने क्या लगाया आवट। ठीक है, तो वो क्या शब्द बन गया पूरा का पूरा सजावट। तो यहाँ पे आवट क्या है प्रत्यय का काम कर रहा है। तो सजा में आवट प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन गया, उसे क्या कह देंगे हम सजावट। मतलब पीछे लगकर उसका क्या कर रहा है पूरा अर्थ बदल रहा है, क्रिया के काम में क्रिया के रूप में वो परिवर्तन हो रहा है। आगे देख लेते हैं इसके कुछ और उदाहरण कौन कौन से प्रत्यय होते हैं और नए शब्द कौन कौन से इससे बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है अन। ठीक है, तो यहाँ पे चल धन अन क्या बन गया चलन, मन धन अन बन गया मनन, मिल धन अन बन गया मिलन। उसी तरीके से आवा प्रत्यय लगाने से कुछ शब्द बदल रहे हैं। जैसे कि भूल, तो आवा लगाकर क्या बन जाएगा उसका भुलावा। ठीक है, छल में आवा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा छलावा। उसी तरीके से दिख धन आवा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे दिखावा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दिखावा होना चाहिए। आगे है आई प्रत्यय लगाने से भी कुछ शब्दों में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि कम धन आई कमाई, चढ़ धन आई क्या बन गया चढ़ाई। उसी तरीके से लड़ धन आई बन जाएगा लड़ाई। अगला प्रत्यय है यहाँ पे आहट, जिससे कि बनता है घबराहट चिल्लाहट। ठीक है, तो ये भी नए शब्द बन रहे हैं प्रत्यय शब्द लगाने से। आगे है औती, जैसे कि मनौती फिरौती। ठीक है, चुनौती, तो चुन क्या है एक शब्द है उसमें औती लगाने से क्या बन गया है वो चुनौती। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो फिर धन औती बन गया है फिरौती। यहाँ पे मन धन औती क्या बन गया है मनौती। मतलब पीछे प्रत्यय औती लगाने से उसका क्या हो रहा है पूरा का पूरा अर्थ बदल रहा है। उसी तरीके से कुछ शब्दों में प्रत्यय अंत लगाने से क्या होता है उसका पूरा अर्थ बदल रहा है। जैसे भिड़ धन अंत बन जाएगा भिड़न। ठीक है, घड़ धन अंत बन जाएगा यहाँ पे गढ़न, मतलब गढ़ने वाली कुछ भी बात हो सकती है यहाँ पे। आगे है आवट प्रत्यय लगाने से कुछ शब्दों का अर्थ बदल रहा है। जैसे कि सज धन आवट क्या बन जाएगा सजावट,
बन धन आवट मिलेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बनावट, और यहाँ पे रुक धन आवट बन के बन जाएगा यहाँ पे रुकावट। तो आगे चलते हैं हम और अगला देखते हैं क्रियावाचक कृदंत, मतलब क्रियावाचक जो क्रिया के रूप में काम करता हो, क्रिया में लगता वो कौन सा होगा, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वो क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। क्या होता हो इसमें क्रिया का भाव उत्पन्न हो रहा हो उसे हम कहेंगे क्रियावाचक कृदंत। चलिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि भागता हुआ, लिखता हुआ आदि। इसमें क्या है, पीछे हुआ लगेगा, ता के साथ में पीछे हुआ लगेगा तो वो क्या हो जाएगा क्रियावाचक कृदंत कहलाएगा। जैसे कि इसमें मूल धातु के साथ क्या लगता है ता, जैसे कि हम देख रहे हैं भाग के साथ में क्या लगा है ता, और यहाँ पे लिख के साथ में क्या लगा है ता। तो मूल धातु के साथ में ता लगाकर क्या होता है बाद में हुआ लगा देने से क्या होता है वो वर्तमान कालीन क्रियावाचक कृदंत बन जाता है। तो इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम, अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। जैसे कि प्रत्यय यहाँ पे दिया है ता, ठीक है, तो ता यदि लगा देंगे तो उससे भी अर्थ बदलेगा प्रत्यय में। जैसे कि डूब, क्रिया है ता लग गया तो क्या बन गया यहाँ पे डूबता, बहता, ठीक है, रमता, यहाँ पे चलता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ता प्रत्यय लगाने से शब्द का पूरा अर्थ बदल रहा है क्रिया। उसके बाद या, ठीक है, तो या लगाने से भी शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि खो या, ठीक है, बो या। आगे है कर लगाने से भी बदल रहा है जा कर, यहाँ पे देख कर। और भी कुछ प्रत्यय दिए हैं यहाँ पे तो, इसमें त लगाने से क्या हो रहा है उसका अर्थ बदल रहा है, जैसे पढ़ता हुआ। आगे आ लगाने से भी, प्रत्यय आ लगाने से भी शब्दों का अर्थ बदल रहा है, जैसे कि सूख धन आ सूखा, भूख धन आ हो जाएगा यहाँ पे भूखा, बैठ धन आ बन जाएगा यहाँ पे बैठा। इसी तरीके से न लगाने से भी पूरा शब्द बदलेगा। न प्रत्यय लगाने से कौन कौन से होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दौड़ ना और सो ना। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने प्रत्यय अच्छे से समझ लिया है। यदि यहाँ पे आपको कुछ परेशानी हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।